दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को फिर से वनडे खिलाया जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट 200 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों रोहित शर्मा के हाथों तो गलती हुई, लेकिन कोहली के साथ साथ बाकी खिलाड़ियों ने भी आज ऐसी गलती कर दी कि जीती हुई बाजी को हार चुका है भारत। जिसके बाद रोहित शर्मा तो बीच मैदान में ही रोते हुए नजर आए, वो भी कई बार। रोहित के इस चौंकाने वाले वाक्य का, इस पूरी गलतियों का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आज भारत पहला वनडे मुकाबला किसके सबसे खराब प्रदर्शन की वजह से हारा? क्या वो रोहित थे, क्या वो कोहली थे, या फिर ऋषभ पंत? नीचे कमेंट करके उस खिलाड़ी का नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों T20 सीरीज जीतने के बाद लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम को किसी की नजर लग चुकी है। पहला मुकाबला तो 1 रन के अंतर से टाई हुआ, लेकिन दूसरे मैच को हम बुरी तरीके से हारे, और अब तीसरे मैच में कुछ ऐसा हो गया कि भारतीय क्रिकेट टीम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। इस साल की इकलौती वनडे सीरीज खेल रही श्रीलंका के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम के हर एक खिलाड़ी ने लगता है कि मानो जीतने से मुंह ही मोड़ लिया हो। तीसरे वनडे मैच में दोस्तों गेंदबाजों ने अच्छा काम किया, भले ही हमें पावर प्ले में विकेट्स नहीं मिल पाए, लेकिन उसके बाद जोरदार कमबैक किया। 171 पर दोस्तों इस टीम के 2 विकेट थे, लेकिन उसके बाद 199 पर पहुंचते 6 विकेट हो गए, जिसमें दोस्तों रियान पराग ने 3 बड़े विकेट लिए, जिसमें वेलालागे जैसे खिलाड़ियों का भी नाम शुमार था और फर्नांडो का भी, और साथ ही साथ असलंका। 3 शेरों को वो ढेर कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद स्कोरबोर्ड पर 248 रन बने। और दोस्तों इस धीमी पिच पर पहले टॉस जीत रही श्रीलंका की टीम हमेशा बैटिंग चुन रही थी, और यही फॉर्मूला उनके लिए काम कर रहा था। अब डर की बात यह थी कि भारत के सामने पिछले मैच से भी ज्यादा बड़ा टारगेट था, और हम तो पिछले मैच के टारगेट तक भी नहीं पहुंच पाए थे। बस यही डर यकीन में ना बदल जाए। दोस्तों कहते हैं ना कि क्रिकेट के मैदान में वही होता है जो ज्यादा बार बार सोच लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने लगता है कि डर में सोच ली थी अपनी हार, जो कि फिर हकीकत में भी तब्दील होती नजर आई। रोहित शर्मा टीम के 200 त्रुप के इस बार भी 6 चौके 1 छक्का जड़कर 175 के स्ट्राइक रेट से 20 गेंदों में 35 रन लगाते हैं और पावर प्ले में जीत की उम्मीद जगाते हैं। लेकिन इधर रोहित शर्मा अपने आप को सेट कर ही रहे थे, उधर शुभमन गिल आउट हो गए 5 रन पर। और दोस्तों जैसे ही वो आउट हुए, फिर रोहित शर्मा पर भी एक छोर से पारी संभल नहीं पाई, और वेलालागे की ही गेंद पर कुशल मेंडिस को वो कैच दे बैठे, जिसके बाद वो इतने ज्यादा भावुक थे, इतने ज्यादा खुद से निराश थे कि मैदान में रो पड़े थे। हालांकि दोस्तों रोहित शर्मा वो बल्लेबाज थे जो भारत को जिता सकते थे, और वो इस बात को बखूबी जानते थे। शायद इसी वजह से इतना अफसोस उनकी आंखों में था। और दोस्तों यही अफसोस आंसू बनकर टपका जब एक विकेट फिर आगे चलकर भारत का गिरा। विराट कोहली 20 रन पर वेलालागे का शिकार बने, 6 रन पर ऋषभ पंत जैसे थिकशाना की गेंद पर आउट हुए। बस रोहित शर्मा का सब्र का बांध टूट गया था, और उनकी आंखों में आंसू और आक्रोश दोनों था। इसके बाद दोस्तों अय्यर भी वेलालागे का शिकार बने, और अक्षर पटेल भी, दोनों 8 और 2 रन पर आउट हो गए। ले देकर दोस्तों रियान पराग, शिवम दुबे ने थोड़ा बहुत संघर्ष दिखाया, लेकिन जब आपकी टीम के 82 पर 6 विकेट गिर जाएं और वहां से 152 रन चेज करने हो, तो कोई भी टीम अपने घर में शेर बन के जीत जाएगी, और ऐसा हुआ भी। जिसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा का दिल टूट गया, क्योंकि साल की इकलौती वनडे सीरीज तक को वो नहीं जीत पाए श्रीलंका जैसी टीम से। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है आज हार में सबसे बड़ी गलती किसकी थी? रोहित की, कोहली की, या किसी और खिलाड़ी की? और क्या पांड्या सूर्या को वनडे में वापस लाना चाहिए? नीचे कमेंट करके आपका जवाब जरूर बताइएगा। दोस्तों अपने करियर के पहले ही वनडे मैच में गेंद हाथ में थामकर रियान पराग ने बड़े से बड़े रिकॉर्ड को धाराशाही कर दिया। आखिरकार रियान पराग ने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए गेंदबाजी से। दोस्तों आपको उनकी गेंदबाजी का वीडियो दिखाएंगे, रिकॉर्ड का भी, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है क्या रियान पराग पांड्या से बेहतर ऑलराउंडर हैं भी या नहीं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों वनडे सीरीज की आखिरी लड़ाई यानी कि तीसरा वनडे मुकाबला जैसे ही आर प्रेमदासा स्टेडियम में शुरू हुआ, वैसे ही सिक्का फिर से श्रीलंका के पक्ष में उछल गया। मानो टॉस ने तो कसम खा रखी थी कि श्रीलंका का साथ इस सीरीज में हर मैच में देना है। खैर वो टॉस जीते, उन्होंने बल्लेबाजी चुनी, और दोस्तों बल्लेबाजी चुनकर आज श्रीलंका की टीम की शुरुआत पावर प्ले में फिर से बेहतरीन रही। जैसे कि दोस्तों पिछले मुकाबले में पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट मिला था, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा दोस्तों पारी के 10वें 11वें ओवर तक श्रीलंका की सलामी जोड़ी के बैट्समैन अविस्तिका फर्नांडो और साथ ही साथ निशंका ने इतने चौके छक्के जड़े के अपने 50 तो पूरा कर ही लिए, साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों को तड़पा के रख दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि सलामी जोड़ी ने 20वें ओवर तक कोई विकेट ही नहीं गंवाया, और जब तक पहला विकेट मिलता तब तक भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 89 रन बन चुके थे। लेकिन दोस्तों पहला विकेट और पहली सफलता हमें अक्षर पटेल के हाथों मिली।
दोस्तों अक्षर ने सबसे पहला विकेट निशंका का लिया, लेकिन अभी भी मेन टारगेट यानी कि अविष्का फर्नांडो मैदान में 96 रन बना चुके थे। उल्टा उनका साथ देने के लिए असालंका यानी कि कप्तान भी मैदान में आ चुके थे। और दोस्तों यकीन मानिए, आज इन दोनों का विकेट जिस अंदाज से रियान पराग ने लिया, उसके बाद तो रियान पराग ने कप्तान से लेकर हर एक क्रिकेट प्रेमी को अपना फैन बना लिया है। 220वें ओवर में विकेट मिलने के बाद फिर से भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट लेने पर पूर्ण विराम लग गया 15 ओवर का, लेकिन अब बस बहुत हो चुका था। रोहित शर्मा ने ठान लिया कि भाई अब तो रियान पराग को ही लाया जाए, इनको आजमाया जाए। ये बैटिंग ऑलराउंडर जो असम से आते हैं दोस्तों, राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज हैं और ये इनके करियर का पहला वनडे मुकाबला भी था। लेकिन दोस्तों पहले ही वनडे मैच में आकर रियान पराग विकेट्स पे विकेट्स निकालेंगे, वो भी इतने बड़े, किसको पता था। 36वें ओवर की दोस्तों बात है। इस ओवर की तीसरी गेंद पर फर्नांडो इससे पहले कि कुछ सोच भी पाते, उस सोच से पहले रियान पराग ने मानो इनको पढ़ लिया था और रियान पराग ने दोस्तों एक ऐसी स्लो गेंद डाली जिस पर ये खिलाड़ी इससे पहले कि कुछ कर भी पाते, इसे खेल भी पाते, गेंद घूमकर उनके पैड पर लग गई थी और एक भारी भरकम अपील के बाद इन्हें आउट दिया भी गया। हालांकि दोस्तों मामला तीसरे अंपायर तक पहुंचा था, लेकिन फैसला रियान पराग के हक में ही निकला। लेकिन दोस्तों रियान पराग का ये जो पहला विकेट है ना, ये कोई मामूली विकेट मत समझिएगा। इस खिलाड़ी ने 96 रन बना रखे थे। अविष्का फर्नांडो का विकेट भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, लेकिन किसे पता था कि अगला विकेट भी दिलाने वाले दोस्तों रियान पराग ही बनेंगे। पारी के 38वें ओवर में दोस्तों रियान पराग जैसे ही आए तो पहली गेंद पर असालंका ने छक्का ठोककर उनको वैसे ही प्रोवोक कर दिया था। अब रियान पराग को उनका विकेट तो लेना था, जवाब भी देना था। इसीलिए इस ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से अपनी शानदार धीमी गति की स्पिन गेंदबाजी से टारगेट करते हुए उन्होंने असालंका को बाहर आने पर मजबूर किया और जैसे उन्होंने अपना पैड बाहर निकाला, दोस्तों लेग साइड पे टारगेट करते हुए गेंद उनके पैड पर लगी, जिसके बाद उन्हें आउट दिया गया। अल्ट्रा एज में यह भी पता चला कि बल्ले का कोई एज नहीं था और श्रीलंका की टीम ने इस रिव्यू को बर्न कर दिया। कुल मिलाकर दोस्तों असालंका और फर्नांडो जैसे दो महत्वपूर्ण विकेट अकेले रियान पराग ने निकाले और दोस्तों केवल दो नहीं बल्कि तीसरा बड़ा विकेट भी हाथ लगा तो रियान पराग के। आज कहना पड़ेगा कि रियान पराग का ही दिन था। पिछले 2 मैचेस से दुनित विरलागे जो भारत के सर में दर्द बने हुए हैं, उनको निपटाने वाले भी आज रियान पराग बने। 2 रन पर दोस्तों रियान पराग ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड किया पारी के 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर और ये बना तीसरा विकेट। और दोस्तों रियान पराग ने जो 2 बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं वो ये कि दोस्तों आज तक भारत की तरफ से 22 साल का ऐसा कोई युवा ऑलराउंडर नहीं रहा जिसने 6 की इकोनॉमी से 3 बड़े विकेट निकाले हों। और दूसरा रिकॉर्ड ये कि दोस्तों 22 साल की उम्र में स्पिनर गेंदबाज के तौर पर रियान पराग श्रीलंका की सरजमी पर इस स्टेडियम में 3 विकेट लेने वाले भारत की तरफ से पहले गेंदबाज बने हैं। दोस्तों आप सभी रियान पराग की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों टीम इंडिया के लिए मस्त बेंच सांसें रोक देने वाले तीसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर पूरे क्रिकेट जगत को कर दिया तंग। तो आखिर टीम इंडिया को मैच में किस गेंदबाज ने कराई वापसी? श्रीलंका ने भारत के सामने कितने रनों का रखा नामुमकिन सा लक्ष्य? किस बल्लेबाज ने बनाए कितने रन? भारत की तरफ से किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में एक बार फिर भारत और श्रीलंका आमने सामने कोलंबो के मैदान पर हुई। इस मुकाबले में भी श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अविष्का फर्नांडो के साथ पथुम निशंका आए। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई चौके लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 18 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। भारत के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी लगातार विकेट की तलाश थी। 3 गेंदबाजों ने विकेट नहीं दिला पाए। इसके बाद गेंदबाजी में रोहित ने परिवर्तन किया और स्पिनर अक्षर पटेल को गेंद थमाई। अक्षर पटेल ने अपनी जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। फर्नांडो अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, चौकों पर चौकों लगाए जा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 ओवर में ही 41 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं अक्षर पटेल विकेट के लिए अपने एड़ी की चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन निशंका ने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर पटेल को शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी
साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। अक्षर पटेल से लेकर वॉशिंगटन सुंदर हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करने लगे। श्रीलंका का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज कोई भी ऐसी गलती नहीं कर रहे थे जिससे उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़े।